सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं वहिप सचेतक। तो देखिए विद्यार्थियों, सचेतक कौन होता है? वहिप यानी सचेतक। तो देखिए विद्यार्थियों, किसी राजनीतिक दल में सचेतक वह व्यक्ति होता है जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? सचेतक होता है, यानी वहिप। वहिप का अर्थ क्या होता है? सचेतक। वहिप का अर्थ क्या होता है? सचेतक। तो देखिए विद्यार्थियों, वहिप यानी सचेतक कौन होता है? सचेतक किसी राजनीतिक दल में वह व्यक्ति होता है जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आइए हम जानते हैं विस्तृत से सचेतक के बारे में। हाँ तो विद्यार्थियों, सचेतक, संसदीय सचेतक, वहिप, पार्लियामेंट्री वहिप, संसदीय सचेतक या वहिप सचेतक क्या होता है वो हमने देखा, आगे और देखने जा रहे हैं। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका का वह सदस्य जिसे कोई दल सदन में अपना दलीय अनुशासन कायम रखने के लिए नियुक्त करता है। सचेतक कौन होता है? कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका का वह सदस्य, प्राय वह विधायिका का सदस्य होता है। तो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका का वह सदस्य जिसे कोई दल सदन में अपना दलीय अनुशासन कायम रखने के लिए नियुक्त करता है, क्या कहलाता है? सचेतक कहलाता है। विशेषतः इसलिए कि महत्वपूर्ण अवसरों पर उस दल के सदस्य सदन में उपस्थित रहें और मतदान के समय दल के निर्णय के अनुसार वोट दें। तो देखिए, सचेतक मुख्यतः किस लिए नियुक्त किए जाते हैं? विशेषतः इसलिए कि महत्वपूर्ण अवसरों पर उस दल के सदस्य सदन में उपस्थित रहें और मतदान के समय दल के निर्णय के अनुसार वोट दें। दल का जो निर्णय होता है उनके अनुसार वोटिंग करें। यह कार्य सचेतक को सौंपा जाता है। सचेतक अपने दल के सदस्यों को सदन में उपस्थित होने का निर्देश देते समय कार्यवाही के महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित कर देते हैं। तो जो सचेतक होते हैं वो अपने दल के सदस्यों को सदन में उपस्थित होने का निर्देश देते समय कहते हैं कि भाई उसमें आपको सदन में उपस्थित होना है। इसके साथ ही समय कार्यवाही के महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित कर देते हैं। उसी समय कार्यवाही के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उसको भी रेखांकित कर देते हैं। इसे दल के नेता का लगाम, कोड़ा, सचेत करना या फटकार माना जाता है। तो वैसे वहिप का अर्थ देखा जाए तो वहिप का अर्थ होता है दल के नेता का लगाम, कोड़ा, सचेत करना या फटकार। तो इस प्रकार से जो सचेतक होते हैं किसी राजनीतिक दल में वह व्यक्ति होता है या वे व्यक्ति होते हैं जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार इसका संबंध विधायिका के सदस्यों को जारी किए गए मतदान निर्देशों से होता है। तो इस प्रकार से जो वहिप का जो संबंध है वो किससे होता है? विधायिका के सदस्यों को जारी किए गए मतदान निर्देशों से होता है। इस प्रकार से जो वहिप है इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध सदस्यों को, विधायिका के सदस्यों को जारी किए गए मतदान निर्देशों से होता है। भारतीय संविधान या संसद के कानून में मूल रूप से कहीं वहिप शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि हम भारतीय संविधान या संसद के कानून की चर्चा करें तो मूल रूप से कहीं भी वहिप शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में। मूल रूप से 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा वहिप की जगह डायरेक्शन शब्द का प्रयोग
हुआ था। तो सबसे पहले कब है? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 में क्या हुआ था कि व्हिप की जगह डायरेक्शन शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसका भाव व्हिप के समान ही है। तो जो डायरेक्शन शब्द है इसका भाव है वो किसके समान है? व्हिप यानी सचेतक के समान ही है। प्रत्येक मुद्दे के महत्व को देखते हुए उसके नीचे 1, 2 या 3 रेखाएं खींची जाती हैं। जो मुद्दा होता है उस मुद्दे के नीचे 1, 2 या 3 लाइनें खींची जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, वन लाइनर, वन लाइन, यदि वन लाइन व्हिप है तो इसका अर्थ होता है कि इसे पार्टी के सदस्यों को मतदान के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया गया है। पार्टी के सदस्यों को मतदान के लिए बारे में सूचित करने के लिए वन लाइन जारी किया जाता है। इस प्रकार के व्हिप में सदस्य पार्टी की नीति से सहमत नहीं होने पर भी मतदान में अनुपस्थित रह सकते हैं। यानी हो सकता है कि वन लाइन जो निर्देश है या वन लाइन जो व्हिप है उसमें जो मतदान के समय सदस्य वो अनुपस्थित रह सकते हैं। दूसरा है टू लाइनर, टू लाइन व्हिप। देखिए विद्यार्थियों, टू लाइन व्हिप है वो मतदान के समय उपस्थित रहने का निर्देश, यानी टू लाइन का है कि मतदान है उस मतदान के समय उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया जाता है। और थ्री लाइनर जो व्हिप होता है इसके द्वारा सदस्यों को पार्टी नीति के अनुसार मतदान करने का निर्देश जारी किया जाता है। पार्टी नीति के अनुसार मतदान, थ्री लाइन व्हिप, तो इसके द्वारा सदस्यों को पार्टी नीति के अनुसार ही मतदान करने का निर्देश जारी किया जाता है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो देखिए, तो जो वन लाइन, एक तो था वन लाइन व्हिप, टू लाइन व्हिप और एक होता है थ्री लाइन व्हिप। तो थ्री लाइन व्हिप कब जारी किया जाता है? तो यह सदस्यों को पार्टी नीति के अनुसार मतदान करने का निर्देश जारी करने के लिए जारी किया जाता है। देखिए विद्यार्थी, इससे सदस्यों को अनुमान हो जाए कि किस समय उसकी उपस्थिति कितनी अनिवार्य है। 1, 2, 3 ये लाइन व्हिप है, इससे सदस्यों को अनुमान हो जाता है कि उसकी उपस्थिति किस समय कितनी अनिवार्य है। हाँ तो विद्यार्थियों, 52वें संविधान संशोधन के अनुसार यदि कोई विधायिका का सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसे दल बदल माना जाएगा। 52वें संविधान संशोधन के अनुसार, 52वें संविधान संशोधन के अनुसार यदि कोई विधायिका का सदस्य है वो व्हिप का उल्लंघन करता है तो क्या माना जाएगा? उसे दल बदल माना जाएगा, उस पर दल बदल के नियम लागू होंगे। इसलिए पार्टी के निर्देश मानना अनिवार्य हो गया है। इसलिए अब पार्टी के निर्देश मानना सबके लिए क्या हो गया है? अनिवार्य हो गया है, क्योंकि वरना दल बदल का सामना करना पड़ेगा। व्हिप का उल्लंघन करने पर विधायिका की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ सकता है। यदि कोई व्हिप का उल्लंघन करता है तो विधायिका की सदस्यता से त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने सचेतक यानी व्हिप के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान से संबंधित अध्ययन सामग्री के बारे में देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।